नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के बंबोरा कस्बे के आबादी क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में फैली दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की मूवमेंट। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सोमवार को पहुंचे कानोड़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। खामियां मिलने से जताई नाराजगी। और उदयपुर में सोमवार को मनाया गया शीतला सप्तमी का त्योहार। महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। घरों में खाया गया ठंडा भोजन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बंबोरा कस्बे के आबादी क्षेत्र के पास में एक पेट्रोल पंप पर रविवार रात को तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसने एक कुत्ते का शिकार किया। इससे पहले बंबोरा गांव के पेट्रोल पंप के पास आबादी से सटे एक खेत में शनिवार रात को तेंदुआ दिखने की सूचना पर लोग जमा हो गए। तेंदुआ 2 शावक के साथ खेत में गेहूं की फसल के बीच में था। ग्रामीणों ने बताया कि बंबोरा गांव के करनी फोर्ट के पास खेतों के अलावा सोमाखेड़ा, फीला, भातला तालाब के आबादी क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट रहता है। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले भी इस जगह के पास तेंदुए ने एक स्वान का शिकार किया था। 1 महीने पहले लोकेंद्र सिंह के बाड़े में गाय के बछड़े का शिकार किया था। इससे पहले भी जाला मंगरी में विक्रम सिंह जाला के बाड़े में एक गाय के बच्चे को शिकार बनाया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए ने एक श्वान का शिकार किया था। तेंदुए श्वान के पीछे भागता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की आबादी क्षेत्र में हलचल बढ़ने से लोगों में दहशत फैली हुई है। लोगों ने वन विभाग से इसको पकड़ने की मांग की है। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सोमवार को कानोड़ कस्बे में पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर पोसवाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खामियां मिलने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। पोसवाल ने वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को हो रही असुविधाओं को लेकर सीएमएचओ से बात की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बता दें कि जिला कलेक्टर पोसवाल मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर पोसवाल ने बताया कि यहाँ पर कई खामियां पाई गई है, जिन्हें दूर किया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि हर ग्रामीण को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ के साथ साथ सीएचसी प्रभारी व ब्लॉक सीएमएचओ को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण की बात कही। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान वहां पर कानोड़ कस्बे के लोग पहुंच गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनिक डॉक्टर लगाने की मांग की। कलेक्टर पोसवाल ने इस पर उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। वहीं चिकित्सा विभाग की योजनाओं को बाहर प्रदर्शित करने के लिए चिकित्सालय प्रभारी को निर्देशित किया। इधर लोगों ने कलेक्टर को कस्बे की कई समस्याओं से अवगत भी करवाया। लोगों ने मटमैले व बदबूदार पानी की सप्लाई होने की शिकायत की तो कलेक्टर ने समस्या को गंभीर मानते हुए फिल्टर प्लांट पहुंचाए। यहाँ पर जब उन्होंने पानी को देखा तो उसमें कई प्रकार की खामियां पाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्था सुधारने की बात कही। क्योंकि गर्मी का समय भी आने वाला है और मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज जो है सीएचसी कानोड़ का निरीक्षण किया गया। इसमें सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, एलटी सभी की अटेंडेंस चेक की गई। इसके अलावा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो उपलब्ध होनी चाहिए, कौन कौन सी जांचें जो होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई। कुछ जगह कुछ समस्याएं पाई गई, जैसे कुछ मरीजों को जो है वो गैलरी में लेटाया हुआ था तो उनको निर्देश दिए कि उनको इमीडिएटली वार्ड में शिफ्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी जो स्कीम्स है उसकी जो जानकारी है वो भी बाहर
प्रदर्शित करने के लिए उनको कहा गया है, ताकि जो हमारे जितने भी मरीज हैं उनको किसी, और ख़ासकर से विशेष रूप से जो डेंटल के यहाँ पे डॉक्टर हैं लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से डेंटल वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को भी परचेज करने के लिए निर्देश दिया गया कि 10 दिन में, ताकि डेंटल जो हमारे डेंटल डॉक्टर हैं वो अपना कार्य शुरू कर सके। इन सब चीज़ों के बीच में बाकी भी जो दिशा निर्देश थे वो CSC प्रधान को और BCMO को दिए गए। सर, कोई गायनिक डॉक्टर के लिए इन्होंने मांग की है? कुछ डॉक्टर्स के बारे में इन्होंने बात रखी है और उसके बारे में ऊपर बात की जाएगी और समय आने पर कार्रवाई। उदयपुर शहर में सोमवार को शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। सोमवार को सभी घरों की महिलाओं ने सुबह से ही शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों के सभी मंदिरों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं महिलाओं ने सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि परिवार के लोगों को निरोगी रखने और घरों में सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर वर्ष में एक बार शीतला सप्तमी पर महिलाएं विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती है और इस दिन घरों में खाना गर्म नहीं बनता है, बल्कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन को ही खाया जाता है। पूजा माता जी की जय। ये बीज पूजा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे शीतला सप्तमी की पूजा होती है। होली के दूसरे दिन से कहानी कहते हैं, सब 10 दिन तक कहानी कहते हैं। आज सप्तमी की पूजा होती है शीतला माता की और ओलिया वगैरह बनता है, पूजा होती है माता जी की और सब ठंडा खाते हैं। 6 दिन तक अक्ता पालते हैं और 6 दिन में ठंडा बनाते हैं शाम को, और सुबह जो माता जी को पूजते हैं जल्दी उठ के, और फिर है ना हम कहानी वगैरह कहते हैं शीतला माता जी की, दशा माता जी की, आस माता जी की और धर्मराज जी बाग जी की, सूरज भगवान की, सब देवी देवता की कहानी कहते हैं। और फिर बाद में भजन वजन गाए जाते हैं शीतला माता जी के, दशा माता जी के, और फिर विसर्जित होता है सब कार्यक्रम, प्रसाद वगैरह बढ़ता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं माता जी की जय बोल के। आज के दिन शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। महिलाएं सभी होते एक दिन पहले ही शीतला मतलब छठ के दिन महिलाएं खाना बनाती है। इसके अंदर केर सागरी की सब्जी, पूड़ी, केरी की सब्जी, लापसी, चावल, दलिया और दही जमाया जाता है। फिर उसके अगले दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शीतला माता की पूजन का काम करती है। दही चढ़ाती है, दूध और जो पकवान बनाए जाते हैं उन सबका भोग लगाती है। उसके बाद सारी महिलाएं मिलकर कहानियाँ सुनती हैं, 7 कहानियाँ सुनाई जाती है और ये सुनने के बाद दही चावल को मिक्स करके ओलिया बनाया जाता है और घाट और दही को मिला के भी वो बनाया जाता है, नमकीन वाला ओलिया बनाया जाता है। सभी महिलाएं मिलकर सर्व करती हैं। इस तरह से हमारे शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। डबोक स्थित द एलीट स्मार्ट स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रिंसिपल दीपू तूर ने बताया कि अध्यक्षता स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग प्रभारी CP रावल व मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष कपिल शर्मा ने की। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। साल भर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। रावल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और शैक्षणिक संस्थानों को इनको देश हित में इनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्कूल संचालक अनुभव गौड़ ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन येशा पालीवाल ने किया। इस अवसर पर मेड़ता सरपंच भगवती लाल, नांदवेल सरपंच देवीलाल, दूनी माता सरपंच नरेश मेघवाल, संस्थापन सदस्य अनीता गौड़ सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा में कार्यरत कर्मचारियों की अचानक सेवा समाप्त करने के विरोध में कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ सोमवार को फिर से प्रदर्शन किया। सोमवार को कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अंदर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवाया। राज्य सरकार के आदेश के बाद करीब 325 कर्मचारी विश्वविद्यालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी स्थिति स्पष्ट की। कर्मचारियों ने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि पिछले 25 से 30 वर्षों से यहां पर कार्य कर रहे हैं और अब तो वो उनके रिटायर्ड होने की उम्र नजदीक आ गई है।
ऐसे में वे कर्मचारी कहां जाए। इसके अलावा सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि जो आदेश पारित किए हैं उसे वापस लिए जाए ताकि कर्मचारियों की परेशानी खत्म हो सके। उदयपुर की महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अज्ञात शवों की अस्थियों का अशोकनगर स्थित मोक्ष धाम के मुख्य द्वार पर विधिवत हवन पूजन किया। इसके बाद हरिद्वार स्थित गंगा जी में विसर्जन के लिए रवाना हुए। सेना के जिला प्रचार प्रसार प्रभारी राजेश सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लावारिस शवों का दाह संस्कार किया गया था। उन सभी 55 अस्थि कलश को हरिद्वार स्थित गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए महाराणा प्रताप सेना के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता अस्थियों को लेकर बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व अशोकनगर स्थित मुख्य द्वार पर अस्थियों का विधिवत पूजा हवन भी किया गया। इसमें शहर विधायक ताराचंद जैन, महापौर गोविंद सिंह टाक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, निखिलराज सिंह राठौड़, कमलेंद्र सिंह पवार सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक जैन ने ध्वज लहराकर अस्थि रथ को रवाना किया। साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप सेना के इस परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर शहर एवं आसपास से आए हुए अनेक गणमान्य जन सहित साधु संतों की भी उपस्थिति रही। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल रावत का एमडीएस स्कूल परिवार की ओर से स्वागत किया गया। रावत अपने प्रचार प्रसार के दौरान सेक्टर 3 स्थित एमडीएस स्कूल पहुंचे थे। स्वागत के बाद वहां पर इकट्ठा हुए लोगों के बीच रावत ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रचार प्रसार के दौरान स्थानीय समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि चुनाव के बाद उनका निस्तारण करवा सके। उन्होंने कहा कि मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं वह अविश्वसनीय हैं। जो लोगों ने सोचा ही नहीं वे कार्य भी प्रधानमंत्री ने कर दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है और आगे भी मोदी और भजनलाल सरकार के कार्यों को लेकर जाएंगे। जनसंपर्क के लिए हमारी यात्रा लगातार जारी है। आज हम उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में शाम को 8 बजे तक रहेंगे और जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं, उनका जो चिंतन है और जो दृष्टिकोण है भारत के प्रति, वो सभी के सामने रख रहे हैं और स्थानीय जो समस्या हैं, मुद्दे हैं, उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और सूचीबद्ध कर रहे हैं कि आने वाले कालखंड में कैसे उन समस्याओं पर काम करें और समस्याओं को परास्त करते हुए एक विकसित व्यवस्था को कैसे ला सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़। मुझे लगता है कि सभी का स्नेह मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी चाहते हैं कि जिस प्रकार से विगत 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और विगत 100 दिवस में राजस्थान की सरकार ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो निर्णय हुए हैं, उस पर जनता का पूरा नज़र है और पूरा आशीर्वाद है, समर्थन है। मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरा लोकमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें जो लोक समस्या जितने भी हैं उनका समाधान करना एक विषय रहता है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखकर कैसे जो प्रचलित योजना है उनमें क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये तो पहला ही नजर आता है। लेकिन दूसरा ये कि कुछ अनछुए विषय भी हैं जिन पर काम होना चाहिए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और आगामी कालखंड में कैसे उनका समाधान करें, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। दिन रात मेहनत करेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के बंबोरा कस्बे के आबादी क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में फैली दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की मूवमेंट। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सोमवार को पहुंचे कानोड़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। खामियां मिलने से जताई नाराजगी। और उदयपुर में सोमवार को मनाया गया शीतला सप्तमी का त्योहार। महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। घरों में खाया गया ठंडा भोजन।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।